किया, अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उसने आज के दिन को दिया, हमें यहाँ तक लाया और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमारा चुनाव हुआ, ये कलीसिया है और कलीसिया में जितने लोग आए, परमेश्वर हर एक के मन बुद्धि विचारों को खोले और उन अद्भुत बातों को जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं हम उसको समझ सकें। आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे नीति वचन 19 अध्याय। नीति वचन 19 अध्याय से 2 पद। मनुष्य का ध्यान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। यह लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। ज्ञान को यदि हम सीखना चाहें तो ज्ञान को उर्दू शब्द में इल्म बोलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश में एक राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं उसको, वो राजा था। तो वो राजा ज्ञान की खोज के लिए अपना राजपाट, पत्नी, बच्चे सब को छोड़कर बाहर चला गया, सिर्फ इस चीज के लिए कि अमरत्व क्या है, एक मनुष्य कैसे अमर हो सकता है। इसकी खोज के लिए वो कहाँ तक चल दिया, घर से बाहर निकल के दर दर भटकते रहे। बहुत दिन तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बहुत दिन तक, ठीक है। वो राजा था और उसका जीवन जो है वैभव का जीवन था, सुख विलास। उस राजकीय अपना वैभव को छोड़कर सिर्फ इसलिए निकल गया कि अमर क्या है, लोग मरते क्यों। अमरत्व की खोज में वो अपने घर से बाहर निकल गया, गांव गांव फिरते रहा, जगह जगह फिरते रहा, लोगों को देखते रहा। वो ज्ञान यूं ही नहीं पाया। तो घर से निकला, लोग बोलते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले लोगों के बीच में गया, गांव गांव गया, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति समस्या सबको देखा, पढ़ा, समझा, परखा, उसके बाद सब चीज को जानने के बाद में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, जिसको बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध ज्ञान को बोध बोलते, बोध, ठीक है। उसको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों ने उसको बौद्ध बोले, बुद्ध के नाम से जाने, समझ गए, जिसको बोलते हैं सब चीजों का जानकारी हो जाना, सब चीजों की जानकारी हो जाना। अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, दुख क्या है, समस्या क्या है, चिंता क्या है ना, दिन क्या है, अंधेरा क्या है, इस सारी चीजों का जानकारी हो जाना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो क्या होता है, चूक जाता है। कभी भी ऐसा नहीं कि वो गौतम सिद्धार्थ जो राजा था वो निकला और लोगों को ज्ञान बताने लग गया, ऐसा नहीं। कितने दिन तक लोगों के बीच में रहा, जब तब किया, समझने के प्रयास किया,
अब उसको सोचो इस विषय में कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर चला गया क्योंकि वो प्रजा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। मतलब वो प्रजा से प्रेम करता था, ठीक है, प्रजा से प्रेम करता था क्योंकि इनकी भी तो समस्या क्यों है, इनकी भी तो चिंता क्यों है, ये लोग मर क्यों जाते हैं, ये लोग गरीब क्यों हैं, उनके लिए वो चला गया। वो राजा था, सच्चा राजा कहने से वो किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना, जानना, और वो भी लोगों के लिए। जब एक समय आया तो आपको पता है हमारे बीच में हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान हुए, एक से एक ज्ञानी हुए, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग सारा चीज़ों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पढ़ो, सुनो, पर इसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और चलना है मतलब हर मौसम में, हर परिस्थिति में आपको गुजारना है। दुख में भी, तकलीफ में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी, लोगों के बीच में भी, तानाशाही में भी, एक से मतलब लड़ाई झगड़ा सारा चीज हर जगह से आप लोगों को गुजर के जब नहीं जाओगे तब तक ये वचन आपको ज्ञान नहीं सिखाएगा, आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा जहाँ तक गौतम पहुँचा था। ये वचन ही है जो हमसे बातचीत करता है, ठीक है। बोलते हैं ना छोटे बच्चे लोगों को, अब ये अबोध बालक है बोलते हैं। अबोध बालक करने से इसको किसी चीज़ की ज्ञान नहीं है, ना किसी चीज़ों के बारे में इसको मालूम है। अबोध बालक, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम तो छोटे बच्चे नहीं रह गए। तो जितने मनुष्य हैं जो छोटे रहते हैं और छोटे से बड़े होते हैं, घर घर तो किसी बच्चे को कैद करके बाहर निकालने मत दो किसी को भी, तो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। वो सिर्फ खाना पीना, मम्मी पापा और जितना उसके बीच में उतने चीज़ों को जानेगा। और जब एक मनुष्य जब बड़ा होता है, बाहर निकलता है, लोगों को दिखता है, समस्याओं को देखता है, तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और तब वो अपने जीवन के विषय में और अपने जिंदगी के विषय को समझने लगता है कि जीवन की शैली क्या है और मुझे जीना कैसे है। तो ये जो बाइबल जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि ये यूं ही नहीं मिला है ना कि आप बाइबल पा गए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें तैयार किया है। और ये बाइबल जो है 66 पुस्तकों की संग्रह है, और बाइबल जो है 1600 वर्ष में लिखा गया, और 40 लोग मिलकर इसको लिखे हैं। तो जो 40 लोग मिलकर जो लिखे हैं, ये लोग अपने से नहीं लिखे हैं। पेड़ों के काम 7:53 को जब पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। तो ये जो लिखने वाले जो लोग थे, ये प्रेरित होकर लिखे, प्रेरणा मिला ऊपर से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तब ये सब बातें लिख दी। अगर कोई व्यक्ति पेन कापी पकड़े और किसी चीज में अगर लिखे हो, तो जब तक परमेश्वर की आत्मा उसका अगुवाई नहीं करेगा तब तक वो कोई चीज लिख नहीं सकता। ये परमेश्वर का काम है। जो लिखा है ना, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, ठीक है। तो उद्देश्य है ना, समझाने और सुधारने के उद्देश्य के लिए ये सब बातें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम लोग, कि मनुष्य के ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से लौटता है वह चूक जाता है। तो मैं बता रहा था कि गौतम बुद्ध तुरंत ज्ञान नहीं सीखा, और ज्ञान उसको सीखा तो लोगों ने उसको, वो अपना नाम नहीं रखा कि मेरा नाम गौतम बुद्ध है, समझ रहे ना, लोगों ने उसका नाम दिए ये गौतम बुद्ध करके पढ़ा। कब पढ़ा? जब वो बर्फ के नीचे बैठकर, बरगद के नीचे बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। वो उपदेश दिया जो सीखा था वो चल चल के, तब किया था, तब जाके वो लोगों को सिखाने लगा। और तब इस तरह से
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है ना, जिसको उर्दू भाषा में इल्म बोलते हैं, ठीक है, इसका सही अगर देखा जाए तो बहुत मतलब सीधा, इसीलिए उसको बुद्ध बोलते थे, सिद्धार्थ, ठीक है। बाद में उसका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ये है तो ज्ञान का मतलब है कि सही बातों की जानकारी होना है ना। अगर अधूरा ज्ञान है तो इसलिए आप अभी के समय में क्या है, स्कूल में जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो पहले के समय में 10वीं पास है तो टीचर बन गए, फिर 12वीं पास है तो फिर ग्रेजुएशन लिए, फिर उसके बाद बीए क्या क्या नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले बच्चे अधूरे ज्ञान से धोखा ना खाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या सिखाएगा। इसीलिए सरकार जो है चाहता है कि पढ़ाने वालों के पास पूरा ज्ञान हो और सिद्ध हो और बच्चे को सही शिक्षा दीक्षा दे। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि मनुष्य के ज्ञान रहे तना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता हुआ चूक जाता है। कभी भी किसी भी चीज में उतावली ना करें। यहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए कम से कम 24 साल हो गए यहाँ तक, और 24 साल में ऐसा नहीं कि मैं पूरी रीति से परिपक्व हो गया, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। आपको पता है ये जो सीख रहे हो है ना, कि बोलने वाले तुम्हें परमेश्वर के आत्मा जो तुम में होके बोलता है। तो परमेश्वर का आत्मा कब आप में होकर बोलेगा, जब आपके अंदर क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। आपके अंदर रहेगा तभी बोलवाएगा, आपके अंदर नहीं रहेगा तो कहाँ बोलवाएगा। खाली है तो कहाँ कुछ काम होगा। इसीलिए हम सबको परमेश्वर के ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और तब इस दिशा में कि देखो नीति वचन 16 उसके 21 पर, नीति वचन 16 अध्याय उसके 21 पर देखिए, यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन से क्या हमें कह रहे हैं। क्या लिखा भैया, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। हाँ, यदि आप अपने जीवन में ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होता है, मधुर वाणी से, ठीक है। मधुर वाणी से ज्ञान की शुरुआत होता है। गौतम के क्लिप को देखना, कभी कभी यूट्यूब में देखना या नेट में देखना, वो बड़े बड़े अच्छे लड़ाकू लोग आ जाते थे और वो भड़कता नहीं था, क्रोध नहीं करता था, उनकी बातों का सही उत्तर देता था। और जब उनको सही उत्तर मिल जाता था तो लोग झूठ जाते थे, उस बात को स्वीकार करते थे कि ये गलत हूँ मैं। लड़ झगड़ कर नहीं बोलता था, मधुर वाणी के इस्तेमाल करता था, है ना। इसीलिए जब बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है कि तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सर्वनाम है। अनुग्रह सहित अगर आप बोलते हो तो दूसरों के जीवन में क्या हो जाए, अनुग्रह हो जाए। दूसरे के जीवन में क्या हो जाए, अनुग्रह हो जाए। अनुग्रह करने से उसका बचाव हो जाए, या चिंता से मुक्ति पा जाए, या समस्या से छुटकारा पा जाए, इसको बोलते हैं अनुग्रह। तो तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सर्वनाम हो, मतलब मधुर वाणी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि मधुर वाणी से क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में यदि ज्ञान है तो हम एक बात को ध्यान करें कि हमें मधुरता है, और लोगों के बोली भाषा से आप जान जाओगे कि इसमें कितना ज्ञान है। यीशु मसीह को कभी भी ये आप नहीं देखे तो लड़ा झगड़ा या कुछ भी किया, हमेशा वो शांति का राजकुमार था। कभी भी कोई भी बात को वो बोलता था तो शांति से बोलता था, ठीक है, चिल्ला नहीं बोलता था। सहोदर सब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि बुद्धिमानों के जो वचन होते हैं धीमे धीमे होते हैं, धीमे धीमे। बुद्धिमान जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं, उनके शब्द धीमे धीमे होते हैं बुद्धिमानों का। इसीलिए ये मधुर वाणी के द्वारा क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। आपकी वाणी जो है क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मिठास होना चाहिए,
ठीक है। तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, खास करके अपने शब्दों पर। इसीलिए लिखा है ना कि भला होता कि तुम चुप रहते, जिससे क्या डरते, बुद्धिमान ठहरते, है ना। नीति वचन 18 से 15। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, जो समझ वाले का जो मन होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। इसीलिए जहाँ भी आप रहो आप सीखो, है ना। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाओगे तो कुछ नहीं सीखोगे। बुद्धिमान ज्ञान की खोज, ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं, ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। कौन लोग? बुद्धिमान लोग। ज्ञान आपको मिल जाएगा, ज्ञान जो है आपको मिल जाएगा अगर आप बुद्धिमान हो और ज्ञान की खोज में रहोगे। और 16 पद में क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हाँ, भेंट जो है मनुष्य के लिए क्या खोल देता है? मार्ग खोल देता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि हर चीज में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं होते ना कि मैं वहां गया तो उससे मेरा मुलाकात हो गया। मैं कभी कभी क्या होता है कि मुझे अगर वहां नहीं जा रहा था तो ये बातें मुझे नहीं मिलता। तो सारी बातें जो है इसे बोलते हैं कि जो संभाल कर बोलता है वो क्या ठहरता है? ज्ञानी ठहरता है। इसीलिए हमेशा याद रखना। और कबीरदास भी बात को बोला, है ना, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो, औरत को शीतल करे तो आपको शीतल हो। कबीरदास मतलब जो कवि लोग होते थे ऐसे कवि नहीं बन गए वो, समझे। बहुत सारी बातों से वो लोग अपने आप को लेकर चले, तब जाकर वहां तक पहुंचे। हर लोगों की, बड़े बड़े जो महान पुरुष है, सबकी अपना अपना विचार है जो लोगों ने रखा। यीशु मसीह आपको पता है, ये जो पुराने नियम और नए नियम की बात आता है, मैं आप लोगों को आज फिर बता दूं, ये भी ज्ञान की बात है, आप लोगों को जानना चाहिए। पुराने नियम सिर्फ यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था। इसीलिए जब पुराने नियम को पढ़ोगे तो हर एक जाति से लड़ाई होता था, फलिस्तियों को मारता था, अमालेकियों को मारता था, बहुत जगह लड़ते झगड़ते थे। और जहाँ नए नियम की बात आता है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने घोषित कर दिया कि नए नियम सब जातियों के लिए है। नए नियम जो है सब जातियों के लिए है, ठीक है। ये सब उसने घोषित कर दिया और बता दिया कि इसीलिए इसमें कहा कि जाति जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। तो ये नहीं बोला कि एक जाति में से रह जाओ। इसीलिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन के साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कर दिया? अनुग्रह कर दिया यीशु मसीह के द्वारा। अगर यीशु मसीह नहीं आ रहा था, आज हम यहाँ बैठ के नहीं सुनते, यहाँ नहीं बैठते, सच्चाई को नहीं जानते, परमेश्वर के पास हमारी पहुँच नहीं होता। सब जो लालसा करते हैं वो लालसा हमारे जीवन में नहीं रहता। आज हमारे जीवन में एक लालसा है कि जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर से हमारा मेल होगा। ये लालसा है। हमें जीवन जीने का क्या मिल गया? एक उद्देश्य मिल गया, है ना। हम जी रहे हैं, उसका सार्थक है। ऐसा नहीं कि जानवर के समान जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य मिल गया कि हम क्यों इस पृथ्वी में आए हैं, हमको क्या करना चाहिए और हमें कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए। हमको लक्ष्य मिल गया। ये कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ये सब हमको दे दिया, उपहार दिया, है ना। और यीशु ने हमको बचाने के लिए, सारे मानव जाति को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया। क्रूस में उसने हमारे लिए मार्ग तैयार करके दे दी। ये सब मालूम होना चाहिए, सब चीज मालूम होना चाहिए।
देखो क्या लिखा है, यशायाह 5 अध्याय के 13 पद। यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय के 13 पद क्या लिखा है? इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा किसमें चला जाता है? बंधुआई में। तो बंधुआई कहने से मतलब आदमी आगे जा नहीं सकता, रुक गया ना, आगे उसको मालूम ही नहीं है। बंधुआई मतलब रुक गया हो। बंधुआई का मतलब ये नहीं कि आप गुलाम हो गए, बंधुआई का मतलब ये कि आप आगे नहीं जा सकते, बंद गया यहीं पर। बोलते हैं ना कि भाई अब इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं वो बातें नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण किसमें चले जाता है? बंधुआई में चला जाता है। उसका दिल मतलब बुद्धि सब बंद गया अज्ञानता के कारण। जब आपको ज्ञान होगा तो आप बंधन में सारा चीज खुल गया, आप कहीं भी जा सकते। इसीलिए यीशु ने कहा ना चेलों को कि जाओ और गधी के बच्चे लादू तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर ले आना, और लोग अगर तुमसे पूछे कि भाई क्यों ले जा रहे हो, तो बोलना कि प्रभु को इसका हम सब बंधन में थे, मतलब संकुचित दिमाग के थे, है ना, जो बोल देते थे उसी को साथ चलते थे। हम कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते थे। यीशु ने क्या किया? अपना चेला भेजा अभी के समय में, और उसने हमें खुलवा दिया, हमारे बंधन को खुलवा दिया। तो कैसे खोला बंधन को? ज्ञान के द्वारा। जब हम सच्चाई को जानते गए और हम उससे खुलते गए, अज्ञानता से हम दूर होते गए। सच्चाई को जानते गए और अज्ञानता से हम दूर होते गए, वो खोलते गया, खोल दिया। अभी भी भेजता है घर घर कि तुम जाओ और खोलो और ले आओ। पर वही जाना है जहाँ परमेश्वर भेजता है। यीशु ने भी इस बात को कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जिसने मुझे भेजा उसे ठीक नहीं। तो हमारा बंधन खुलने की जरूरत है। तो बंधन क्या है ना, तो हम बंधे हुए हैं अज्ञानता के कारण। ऐसे लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा कहाँ चले जाता है? बंधुआई में चले जाता है। कई जन चुपचाप रहते, कम बोलते हैं, तो बोलते हैं कि सीरियस है। सीरियस नहीं है, जानता कुछ नहीं आता है कुछ उसको। और जिसमें बुद्धि रहता है वो फ्रैंक रहता है, वो बात करते रहेगा, सबसे बात करते रहेगा। और जिसको शब्द नहीं है, जिसको बातें करना नहीं आता है, तो किससे बात करेगा? एक दो शब्द बात करेगा, फिर चुप हो जाएगा। और यदि जिसका बंधन खुल गया है, ठीक है, अज्ञानता दूर हो गया है और ज्ञान आ गया है, स्वतंत्र हो गया है, वो कहीं पर भी वो बात करेगा और रुकेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धिमान जो है कहाँ चौक चौराहों में प्रचार करते हैं, ये तो अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण कहाँ चला गया? बंधुआई में चला गया। और आगे क्या लिखा है? उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से क्या होते हैं? व्याकुल होते हैं। प्यास किस चीज की है ना? लोग व्याकुल क्यों होते हैं? कभी कभी बोलते हैं मुझे बहुत बेचैन लग रहा है, मुझे मेरा दम घुट रहा है। हाँ, किसी को अगर कहीं ले जाके छोड़ दो, कहीं पर भी शादी ब्याह की जगह छोड़ दो या कहीं और 10 लोगों के बीच छोड़ दो, तो अगला व्यक्ति चुप रहेगा, मतलब उसको घुटन महसूस होगा। और ज्ञानी व्यक्ति को छोड़ दोगे तो वही 2 शब्द सुनाना चालू कर देगा। उसको तो चाहिए कि लोग मेरे पास रहें और मैं अपना बात वहाँ रखूँ। जो 2 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते, लोगों के बीच में जाके बात नहीं कर सकते, मतलब क्या है? बंधा हुआ है, उसका बुद्धि जो है खुला नहीं है। इसीलिए
लोगों को कहीं पर जब ले जाओगे तो घुटन महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है, बेचैन लगता है। तो ये है कि अगर आप खुल गए हो तो आप कहीं भी हो तो कहीं भी आप, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि उसके प्रतिष्ठित पुरुष क्या हो जाते हैं, भूखे मरते हैं, और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। तो आप साधारण मत बनो, आप ऐसा बनो कि आप खुद का प्यास बुझा लो और दूसरों का भी प्यास बुझा दो। इसीलिए यीशु ने कहा था ना कि मैं वह जल दूंगा जो तुम कभी प्यासे नहीं होगी, और वो क्या होगा, तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। तो वो ऐसा जल देना चाहता है जिससे फिर हम कभी प्यासा नहीं होंगे। यदि अभी भी आप ज्ञान के भूखे हो, ज्ञान के प्यासे हो, तो अभी भी आपको वो जल नहीं मिला है। और वो जल क्या है, जीवन का जल है ना। जीवन का जल किसको दिया, प्रभु ने सामरी स्त्री को दिया। जीवन का जल वो सबको देना चाहता है, जीवन का जल सबको देना चाहता है। पर मनुष्य को ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है क्या होता है, चूक जाता है। कभी भी किसी भी बात के लिए उतावली मत करो, है ना। बच्चा भी जब पढ़ता है तो कम से कम उसको आगे क्लास में जाने के लिए कम से कम 9 महीना पढ़ाई करना पड़ता है, तब वो आगे क्लास को जाए। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी कर दो, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, नहीं। कितना पेशेंस है, कितना धीरज है। उस बच्चे को 9 माह पढ़ाई करने से और 9 माह पढ़ाई करने के बाद उसको आगे जाना, जल्दी नहीं जा सकते। सब चीज में एक समय निर्धारित कर दिया गया है, जीवन का भी समय निर्धारित कर दिया गया 70 साल। यहाँ तक कि नौकरी करने वालों का भी समय निर्धारित है 60 साल, समझ रहे। इसीलिए कोई भी चीज तुरंत तुरंत नहीं होता है, आप उसके लिए धीरज धरें। और इसे बोलते हैं कि हमें धैर्य पुरुष क्या होते हैं, गर्मी होते हैं, गर्मान्वित होते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य से अपना जीवन बिताना है। कभी भी किसी भी चीज के लिए उतावली नहीं करना है। मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठोस मिलेगा, ठीक है, और अनमोल चीज मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जब अनमोल चीज मिल गया तो उसके लिए क्या है, हमेशा क्या करना है, धीरज धरना है, और उतावली किसी बात में नहीं करना है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो, है ना। देखो आओ हम यहोवा की ज्ञान प्राप्त करें, बहुत सारी बातें हैं। तो ज्ञान करने से बोलते हैं, ज्ञान को अगर समझे हैं तो सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं बोध, है ना। और इसे लिखा है कि मधुर वाणी के द्वारा क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है ना, कि मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। अब बुद्धिमान क्या करता है, ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। हमेशा ज्ञान की बातों की खोज में रहो, और तब उसके बाद जब इस तरह से जब हमारा मन विचार रहेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर बोलेगा कि उसको आप बोल दो, क्योंकि मुझे उसका जिंदगी में कभी एक प्राणी, एक जीव, जो आप पढ़ोगे आयु के पुस्तक में, तो वहाँ एक मतलब एक जीव आता है जिसको बोलते शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कहने से इसलिए उसका बात है कि मतलब निर्बुद्धि, उसमें बुद्धि नहीं रहती, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग मत बनो। और एक और चीज है, बदक मत बनो। बदक को कितनों भी पानी को डुबा दो, वो भीगता नहीं है ना। तो बदक मत बनो, पानी डालते जा रहे हैं और पानी बाहर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बनो तो क्या बनो, हंस बनो, कुछ नहीं भैया, परमेश्वर के जन बनो। आप मनुष्य हो, कोई जीव जंतु मत बनो। और कभी कभी दिखाया जाता है कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा जीव है जिसमें बुद्धि नहीं पाया जाता। बाइबल बोल रहे ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ना आयु की पुस्तक, ठीक है। तो जो बातें आज हमने सीखा है उस पर आप ध्यान करें
कि मनुष्य को ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो तावली से दौड़ता है वह छूट जाता है। प्रभु अपने कहे हुए वचन हमें आशीष दें।